इस पूरी दुनिया में लड़ाई ईगो की है। अगर ईगो त्याग दिया जाए ना, इस पूरी दुनिया की लड़ाई शून्य हो जाएगी। एक किसी गरीब घराने की बेटी बड़ी सुंदर थी, उसका विवाह अमीर घर में हो गया। अमीर घराने के लोग उसके रूप और उसके संस्कार को देखकर विवाह करके ले गए। नया नया विवाह के बाद यहां ऐसा नियम हो तो पता नहीं हमें, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में और कई जगहों पर ऐसा नियम है कि पहली दीपावली के बाद बहू के घर से मिठाई आती है पूरे परिवार के लिए। राजस्थान में भी ऐसा नियम है। तो जब विवाह हो गया, गरीब घराने की बेटी अपनी मां को फोन लगा के कहती, मां और दीपावली आ गई, क्या विचार है? मां कहती, बेटा जितना रुपया था सब लगा दिया, कर्जा से लेकर लगा दिया। बिटिया अब 1000 रुपया भी हमारे पास नहीं है, पर तेरे पिता ने 5 किलो मिठाई का बंदोबस्त किया है। बेटा तेरे पिता ने अपने कपड़े नहीं लिए, पर 5 किलो मिठाई का बंदोबस्त किया है। पूरी शादी में फटा हुआ कुर्ता पहने रहा तेरा पिता, पर 5 किलो मिठाई जरूर भेजेंगे। बेटी कहती, मां मत भेजना, 5 किलो मिठाई में लोग हमारी हंसी करेंगे मां, कि बहू के घर से इतनी मिठाई केवल आई। मैं मना कर दूंगी, मैं कह दूंगी कोई आने वाला नहीं है, मिठाई तो है, मैं झूठा बोल दूंगी मां, पर आप मत भेजना। मां ने कहा, नहीं बेटा, नेंग है, नियम है, पालन तो करना होगा। बहू ने, उस बेटी ने फोन रख दिया। इधर दीपावली आई, दूसरे दिन सासू मां ने पूरे रिश्तेदारों को बुला लिया कि बहू के घर से मिठाई आई है। कम से कम 100 रिश्तेदार, पड़ोसी को बुला लिया, मामा को बुला लिया, ताऊ को बुला लिया, चाची को बुला लिया, फूफा को बुला लिया, आओ आओ आओ, हमारी बहू के घर से मिठाई आई है दिवाली की। अब ये तो इतनी गुस्सा में ऊपर छत पर खड़ी खड़ी इतनी गुस्सा, एक तो मेरे घर से मिठाई नहीं आई, ऊपर से ये मेरी सासू माँ आज मेरी नाक कटवा कर रहेगी, मेरी बेइज्जती करवा कर रहेगी, सबके सामने मेरी हंसी उड़वाएगी। 5 किलो मिठाई लेकर के जब नाई आएगा तो लोग क्या कहेंगे, इतने गरीब हैं, 5 डब्बा भी ठीक से नहीं आएंगे। मन में सोचने लगी। इतने में नाई आ गया। ये दौड़ी दौड़ी गई, गांव का नाई, काका कैसे हो कैसे हो कैसे हो? नाई बोला, हाँ ठीक है बेटी, ये मिठाई ले। तो देखा और चौंक गई और सहम गई और शर्म के मारे डूब गई। मिठाई जो आई थी वो डब्बे में नहीं, कपड़े में बंद कर आई थी। काका मिठाई डब्बे में क्यों नहीं आई? नाई काका ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पिता के साथ दुकान गया था, दुकानदार कह रहा था कि डब्बों के एक्स्ट्रा रुपया लगेंगे, उस चक्कर में मिठाई को तौलिया में ही बांध कर पहुंचा दिया। अब तो ये और खींच गई, अब तो ये और परेशान हो गई। आज मेरी नाक कट जाएगी, आज सब मुझ पर थू थू करेंगे, और मेरी सासू मां जिंदगी भर मुझे उलाहे ना देगी, मेरी जेठानी जिंदगी भर उलाहे ना देगी। 1 किलो मिठाई भी ठीक से नहीं आई, डब्बा भी नहीं आया, रोने लगी। तब तक सासू मां ने कहा, बहू ओ बहू आओ, सब रिश्तेदार आ गए, जरा मिठाई बांट देते। बहू भागी भागी गई। जी मां मुंह लुकाते हुए शर्म के मारे कहती, वो बोलने ही वाली थी कि मिठाई नहीं है, मिठाई आई नहीं माँ, इसने मिठाई को छुपा दिया था, कपड़ों की मिठाई, कपड़े में बंधी हुई मिठाई कहाँ दिखावे। तब तक सासू माँ कहती, बहू देखो सब रिश्तेदार आ गए, मिठाई देते हैं सबको। इतने में नौकर चाकर कमरे से मिठाई के डब्बे ले ले करके निकले। 200 डब्बों की मिठाई आई, बहू के हाथों सबसे बंटवाए। बहू चौंक गई, वापस भागी भागी ऊपर आई, इसका तो दिमाग खराब। भागी भागी ऊपर आई, अपनी माँ को फोन लगाया, माँ तू बड़ी झूठी है, तू तो कहती थी कि मेरे पास केवल 5 किलो मिठाई का रुपया है, और तूने इतनी सारी मिठाई भेज दी। माँ बोली, बेटा मैंने तो 5 किलो ही भेजी, मुझ पे रुपये ही नहीं थे बेटा, और मैंने सब पीली रंग की तौलिया में भेजी। अब बहुत परेशान हो गई कि अगर माँ ने 5 किलो मिठाई भेजी, फिर ये 200 डिब्बा, बड़े अच्छे डिब्बा, अच्छी क्वालिटी की कोकोनट की मिठाई, ये आई कहां से?
भागी भागी सासू माँ के कमरे में गई, हाथ जोड़कर बोली, माँ ये मिठाई कहाँ से आई? आपने मंगवाई? सासू माँ ने बेटी के बहू के ऊपर हाथ रखकर बोला, बेटी अगर तेरी एक माँ वहां है तो मैं भी तो तेरी माँ हूं। बेटी उस माँ ने अगर 5 किलो मिठाई मंगाई तो मैंने 100 किलो मिठाई मंगा दी, तो क्या गुनाह कर दिया? अब बताओ, क्या इस घर में कभी लड़ाई होगी? क्या इस घर में कभी बंटवारा होगा? बताओ, क्या इस घर में कभी बहू और सासू मां अलग होगी? बहू की आंखों से झरझर आंसू बह गए। मेरे माई बाप, लड़ाई का कोई कारण नहीं, लड़ाई का कारण ईगो है। आज छत्तीसगढ़ के लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, अपनी जिंदगी में झुककर चलना, थोड़ा रिश्तों में मिठास बनाकर रखना, तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा।